नाम गोंडवाना लैंड न्यूज भोपाल से इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं श्री सूरपाल सिंह अरमो जी, जिला अध्यक्ष हैं गोंडवा के। इन्होंने 26 सितंबर 2023 को उमरिया भोपाल में बृहद सिंचाई परियोजना का विरोध आंदोलन किया था, जिसमें जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे और इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 100-150 लोग उपस्थित थे। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि क्या आंदोलन था, किस लिए आंदोलन किया था। माननीय बताइए अरमो जी, क्या क्या प्रोग्राम था आपका और इस 150 लोग कैसे अंदर जेल में? हम उमरिया जिले के सारी समस्याओं को लेकर के नेतृत्व कर रहे हमारे बीच में राधेश्याम त्रिकोली जी प्रदेश प्रवक्ता थे और बहुत सारे साथी थे, जिसमें बहुत सारे जनता पूरी तीनों ब्लॉक का आए हुए थे। और हमारी मुख्य मांग ये था कि वहाँ जो बाह्य विद्युतीकरण और बाह्य परियोजना के अंतर्गत वहाँ सिंचाई बांध बनाए जा रहे थे और 132 गांव जो विस्थापन हो रही थी, इन तमाम समस्याओं को लेकर के जो है हमने 3 चरणों में जो है आंदोलन किए थे। पहला चरण जो था हमारा 25 सितंबर को 25 अगस्त को था, हमारा मानपुर क्षेत्र में था, ब्लॉक में, और वहाँ का जो कार्यक्रम सफल रहा, हमने उस संबंध में ज्ञापन दिया सारी जनताओं के साथ। इसके बाद दूसरा 13 सितंबर को हमारा बिरसिंहपुर पाली में थे, जिन्होंने हम सब मिल करके वहाँ भी ज्ञापन दिए, कार्यक्रम सफल रहा। लेकिन तीसरा जो चरण था 26 सितंबर जिला मुख्यालय में था, जो रानी दुर्गावती चौराहा में कार्यक्रम जो उमरिया में किए थे, उसमें हमने इन मांगों को लेकर के कुछ प्रशासन से जानकारी लेना चाह रहा कि हमने लगातार 2 चरणों में जो ज्ञापन दिया उसमें क्या हो, उसके संबंध में उनसे प्रशासन से जानकारी लेना चाह रहा था। उसमें मंत्री मीना सिंह थी, उस समय मंत्री मीना सिंह थी, और इसी को लेकर के हमारे बीच में कुछ राजनीतिक गतिविधियां होने की वजह से हमारे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं पर, और इन तमाम समस्या को होकर के आज हमारे लाठीचार्ज कर पुलिस प्रशासन को पता नहीं किसने लाठीचार्ज करने का अधिकार दिया, और उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज किए और हमारे लोगों पर महिलाओं पर, बच्चों पर और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, और हमें हमारे कम से कम 150 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ और उन्हें जेल भेजा गया। सूरपाल जी, वहाँ प्रशासन का कहना था कि आप लोगों ने बिना परमिशन का वहाँ पर आंदोलन किया था। नहीं, हमने तो 3 चरणों में जब हमने कार्यक्रम किया तो सबको लगातार क्रमशः जो है तो प्रशासन को जानकारी दिया, प्लस हमने उनको लिखित रूप में सूचना दिया था। अच्छा। और उसमें कार्यक्रम कर रहे थे। जब 3 चरणों में हमने कार्यक्रम किया, पर वो प्रशासन कह रहे थे कि उसमें कह रहे थे कि 5,000 करीब लोग आ आएंगे, 4 से 5,000, लेकिन वहाँ बहुत लोग 15 से 20,000 लोग आ रहे थे। आपका ये सही है क्या? जी, 20,000 लोग, हाँ, 15 से 20,000 पब्लिक आए हुए थे और समाज एक आया हमने। और ये होता है ना कि आपको वॉलेंटियर लगाना पड़ता है, पुलिस फोर्स कम पड़ जाती है तो उसको संभालने के लिए वॉलेंटियर लगाना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको गाइडेंस देना पड़ता है। इसमें आपका सुना है कि आपका वॉलेंटियर नहीं थे वहाँ पर, पब्लिक जो है हिसाब से चलने की पब्लिक नहीं, उसमें हमारे लोग थे और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक गतिविधियां होने के कारण जो हमारे पास ये प्रक्रिया हुआ, क्या हमें मतलब चुनाव का समय था और इस विषय में हमको लगा कि कोई राजनीतिक गतिविधि अन्य लोग आकर के हमारे साथ भगदड़ मचाया और हमारे पास ये प्रक्रिया हुआ। तो ये 150 करीब लोग अंदर हो गए थे, उनके सब अब स्कूल में जमानत हो सकती है। सभी जो है क्रमशः है, जैसा धारा लगा था उनके हिसाब से जो है तो कुछ लोग 10-15 लोग पहले शुरू में हो गए थे, जो 510 के अंतर्गत जो लगी थी, और 510 के FIR के अंतर्गत हुआ। बाकी जो है तो क्रमशः धीरे धीरे जैसे जैसे समय आया वैसे छूटते गए। ये थे सूरपाल सिंह अरमो जी, जो गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। मैं गोंडवाना न्यूज के लिए आनंद कुमार शाह।